तो बाबा कहता मन कभी उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। मन दास बन गया। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि बाबा ने कहा जहां ज्ञान धन है वहां स्थूल धन स्वतः है, क्योंकि प्रकृति वहां दासी है। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। ज्ञान धन नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि जितना ज्ञान धन से संपन्न होंगे वो ज्ञान को हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे। चाहे वो हमारा व्यावसायिक फील्ड है, चाहे हमारा दूसरा कोई फील्ड है, तो ज्ञान माना समझ। बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची समझ देते हैं जिस समझ के द्वारा हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, और दिव्य बुद्धि समय पर इस ज्ञान को यूज करके सहज सफलता प्राप्त कर सकती है। जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। जो आगे भी बाबा ने कहा हर संकल्प में इतनी शक्ति है। तो संकल्प ही इतने शक्तिशाली होंगे, समर्थ होंगे, जो वो शक्तिशाली समर्थ संकल्प स्थूल धन की भी, स्थूल पदार्थ साधन की प्राप्ति कराएंगे। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। स्वतः ही सर्वशक्तियां आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म या ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। संबंध किस लिए होते हैं? जहां उस संबंध का स्नेह मिलता है और उस संबंध के द्वारा हम एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं। सहयोग की प्राप्ति माना मैं आपको सहयोग दूं तो वो सहयोग की प्राप्ति हुई ना। आप कुछ काम कर रहे हैं और उस कार्य में मैंने भी हाथ बटा लिया तो वो प्राप्ति हो गई। कम समय में कम एनर्जी में कार्य सफल हो गया, सहज हो गया।
इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक, बाप द्वारा सर्व संबंध। दूसरा, दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है? बाप बच्चे को क्यों चाहता है? अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? बताओ, सब अनुभवी बैठे हैं ना, अनुभवी है ना, कि आप अपने बच्चों को क्यों चाहते हैं या आपके बच्चे भी आपको क्यों चाहते हैं? मोह से आपने खबर नहीं कि सेना માટે चाहिए છે, પણ એક મોહ છે, સેનો મોહ છે ખબર નથી। सहयोग के लिए। बच्चा મળે છે ને બાપુ પાસે, તો સમજ આવે ત્યારે, તો સમજ ના આવે ત્યારે લૌકિકની વાત કરું છું। લૌકિકમાં સેના માટે चाहिए છે ખબર નથી, મોહ છે। 10-15 साल का तो बच्चा स्वार्थ છે કે મોહ છે કે ખરેખર પ્રેમ છે, એવું ખ્યાલ નથી આવતો ને। હવે અત્યારે આ સ્ટેજ એવું લાગે આપણે આપણો સ્વાર્થ હોઈ શકે કે ભાઈ આપણો ગળપણ સાચવશે, આ છે તે છે, મે બી એવું છે જ, એવું નથી કે એવું લાગે છે, એવું છે। હા, 99% એવું છે કે મારું સાચવે એમ। એટલે હવે છે એવું કે એને સર્વશક્તિવાન આવી ગયા છે એટલે આપણા હાથે ઓર મળી ગયો, તો બ્રહ્મા કુમારીમાં બધા એમની स्वार्थ तो है जो है, लेकिन लगाव ऐसी हो जाती है, लगाव सबसे बड़ी। इतना लग किसी के पास 4 दिन अनजान लोग के पास भी रहो तो लगाव हो जाती है, उससे बिछड़ने पर तो वो लगाव जो होती है वो खींचती है अंदर से। तो सहयोग के लिए समय पर सहयोग मिले। चंद्रिका बेन ने सुना है ना, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति तन, मन, धन और संबंध वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। मैं राजा हूं, सर्वशक्ति में मास्टर सर्वशक्तिवान, जो बाबा ने कहा राजे, स्व के राजे, राजयोगी। तो सर्व शक्तियां, सर्व भंडारे भरपूर है। मैं ऐसा राजा हूं या मैं अंदर से खाली हूं? खाली राजा को कोई पूछेगा भी नहीं। जो धन धान्य से भरपूर होगा, जो राजा प्रजा की पालना बहुत अच्छी करेगा, उसके लिए सब हाजिर हो जाएंगे। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा ना? हमारा टाइटल है ना, हम राजयोगी आत्माएं हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्वशक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा,
मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई है, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदान को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, और इसी प्रोजेक्ट में ही से ही हमारी ये जो सारी विंग अभी बनी है और उस विंग के द्वारा इतना सेवाओं का विस्तार हुआ। तो विंग की इन्वेंशन हमारे जगदीश भाई जी की थी, और फिर धीरे धीरे करके अभी 20 विंग कार्यरत है और बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है विंग्स के द्वारा। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा। तो बाबा उस प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणाएं दे रहे हैं। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी का सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। मैं कहूं, मैं बहुत शुभ भावना रखती हूँ सबके लिए, इस आत्मा के लिए भी, है ना, कोई भी आत्मा के लिए। तो बाबा कहते हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए ना। बिना धरनी तैयार किए हम बीज बोएंगे तो फल थोड़ी मिलेगा। धरनी तैयार कर लो, फिर बीज डालो, आप ही फल निकलेगा। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन चाहिए। कौन सी एडिशन? आशीर्वाद की। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं
शुभ कामनाएं लो, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो। कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सब खोखले हुए पड़े हैं। बाबा कहता है सब खोखले हुए पड़े हैं। बल मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। आत्माएं अंदर से खोखली है। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अंदर सेवा के लिए बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, सर्व के सहयोग से सफलता। बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। दृष्टि से सहयोग से कार्य सिद्ध हो जाएगा। उस दृष्टि में कितनी ताकत हो, उस सहयोग के एक हाथ की कितनी ताकत हो। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। हम लोग अनुभव करते कि कोर्स वाले आते हैं ना, बहुत अभी तो ऐसी कंडीशन वाले आते हैं, उनको छोटी छोटी बातें कहते हैं कि आप इतना करना, आप इतना करना, और वो करते हैं। और इतने बाबा भी, अभी ऐसा समय चल रहा है, अनुभव बाबा भी बहुत अच्छे उनको कराता है। तो बाबा कहता है ये स्थिति आपकी आएगी, आप सहज भाव से उनको सुनाएंगे, लेकिन उनके लिए वो सिद्धि बन जाएगी। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आई। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, नहीं तो अभिमान आएगा ना, तभी प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे। तो यह सब बातें यहां से शुरू हुई। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है, सुना, भीड़ एक एक के पीछे भीड़ लगेगी। तो क्या करना है, खुद को भी तैयार हो जाना है ना। अभी बाप दादा तो ये दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने का है, तैयार हो जाओ।
भीड़ के लिए सिद्धि दाता बन करके हमको देना है सबको, इसके लिए एवर रेडी हो जाओ। भीड़ लगनी है, एक एक के पीछे लाइन लगेगी। तो बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने के हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हो, जैसे हो, बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्तमाला भी प्रत्यक्ष होगी ना। लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। हम सभी ठाकुर तैयार हो तो हमारे भक्त आएंगे। अच्छा वरदान है, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। श्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। हमारा बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई से भी बाप जैसा ही प्यार हो। अच्छा, ओम शांति।